नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि यह वीडियो राशिफल से संबंधित नहीं है। यह वीडियो उन कुंभ राशि के लोगों के लिए है जो हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, घर में शांति नहीं है आदि। उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप कुंभ राशि के व्यक्ति हैं तो इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि के जातकों के लिए भगवद गीता की कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करेंगे। भगवद गीता में ज्ञान और मार्गदर्शन की अनगिनत बातें हैं जो हमें जीवन में सही राह दिखा सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए भगवद गीता की ये बातें हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हें बुरे वक्त में सहारा देती हैं। इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता के कुछ अद्भुत श्लोकों के बारे में बताएंगे जो कुंभ राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये श्लोक हमें सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपको इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में उत्साह और प्रेरणा मिलेगी और आप बुरे समय में भी सामना करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का जमाना ऐसा है कि हर कोई अपने जीवन में सफलता की कोशिश करता है, पर सफल होने का सही रास्ता ढूंढने में कई लोग हताश और परेशान हो जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मोटिवेशन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर किसी को सही दिशा निर्देश नहीं मिलता तो उसे उसके लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होती है। हो सकता है वह कोई खिलाड़ी हो या कोई राजनेता, सभी को समय समय पर मोटिवेशन और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोग इस बारे में अनजान रहते हैं कि सही गाइडेंस का सोर्स क्या हो सकता है। वे आमतौर पर किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर से सलाह लेते हैं, पर एक और साधन भी है जिससे आप अपना मोटिवेशन खुद ही पा सकते हैं और वह है भगवद गीता। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं का विस्तार सम्मिलित है और सफलता की राह को समझाया गया है। इससे हमें जीवन में सही दिशा मिलती है और हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। आपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि भगवद गीता में जीवन का सार छुपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे जिससे अर्जुन के लिए युद्ध जीतना आसान हो गया था। भगवद गीता में जीवन का सही अर्थ लिखा हुआ है। वैसे तो भगवद गीता के 18 अध्यायों में कई श्लोक हैं, सभी का अपना अपना महत्व है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता के 5 श्लोकों का हिंदी सार बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कुंभ राशि के लोगों की जिंदगी में बार बार परेशानियां आती हैं। इन्हें अक्सर बुरे समय से गुजरना पड़ता है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए है ताकि आप भगवद गीता के संदेश से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता के कुछ महत्वपूर्ण सिखाएंगे जिन्हें आप अपने जीवन में अमल में लाकर सफलता के नजदीक जा सकते हैं। सबसे पहली बात यह याद रखें कि जो होता है केवल अच्छे के लिए ही होता है। भगवद गीता में कहा गया है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो भी होगा वह अच्छे के लिए ही होगा। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में व्यक्ति को कभी निराश होकर यह नहीं कहना चाहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अक्सर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर को और किस्मत को दोष देने लग जाता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जिस तरह हर रात के बाद एक सवेरा होता है, उसी तरह कठिन समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आता है। हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई अच्छा कारण जरूर होता है जो हमें पहले समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इसलिए भगवद गीता की इस बात का आपको जरूर अनुसरण करना चाहिए कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। दूसरी बात यह याद रखें कि यह शरीर हमारी आत्मा का केवल एक वस्त्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कि एक आदमी अपने पहने हुए कपड़ों को उतारता है और दूसरे नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा अपने घिसे पिटे शरीर से बाहर निकलती है और दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इसे दूसरा जन्म भी कहते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि किसी भी चीज का मोह न करते हुए केवल अच्छे कर्म करें, क्योंकि यहाँ सब नश्वर है। किसी की मृत्यु होने पर ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा फिर किसी और शरीर को
अपना वस्त्र बनाकर उसे धारण कर लेगी। इसीलिए आपको आगे बढ़ने के लिए इन सब बातों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात यह है कि परिवर्तन तो होना ही है और परिवर्तन संसार का एक नियम है। संसार में जो आया है वह नष्ट जरूर होगा। दिन रात सभी बदलते रहते हैं, महीने ऋतुएं बदल जाती है। इसी तरह दुख सुख सभी संसार का नियम है। परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति को परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। हर परिवर्तन व्यक्ति को नई सीख देकर जाता है। इस ब्रह्मांड में सब कुछ स्वयं बदलता है, जो परिवर्तन के सार्वभौमिक कानून के अधीन है। इसी तरह हमारे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। गीता आपको परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए कहती है। कई बार लोग रिश्तों के बदलने से, लाभ हानि होने से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होता। हर चीज बदलती रहती है। पतझड़ में जब सूखे पत्ते झड़ते हैं, तभी बसंत में नई फुहारें आती हैं। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। चौथी बात यह है कि बुरा वक्त हमें सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जीवन में अच्छा और बुरा दोनों ही समय चलते रहते हैं। आज अंधकार है तो कल उजाला होगा। जिस तरह सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, उसी तरह व्यक्ति भी बुरे वक्त से लड़कर खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करता है। विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति को और भी मजबूत बनाती हैं और चीजों को बेहतर ढंग से देखना सिखाती है। बुरा समय हमें पैसों की कद्र करना सिखाता है। इसलिए अपने बुरे समय से कभी भी घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उससे लड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह वह समय होगा जो आपको आपके जीवन का सबसे मूल्यवान सबक सिखाएगा। इसलिए जीवन में हर समय खुशहाल ही रहने की उम्मीद न करें, क्योंकि यह स्थिर नहीं है। दुख सुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। पांचवी बात यह है कि कर्म सबसे ऊपर आता है। आपका कर्म ही आपको सर्वश्रेष्ठ बनाता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। अगर किसी काम को करने से सफलता नहीं मिली तो हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर आप बिना फल की चिंता किए काम करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ देगी। जो व्यक्ति केवल कर्म करते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखें, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। छठी बात यह है कि संयम और समर्पण के साथ कार्य करें। संयम और समर्पण के साथ कार्य करना यह मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। संयम का अर्थ होता है अपने मन, इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित करना, जबकि समर्पण का अर्थ होता है किसी कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करना। संयम के बिना मनुष्य अपने लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थ नहीं होता। वह भ्रम में पड़ जाता है और अन्याय की दिशा में चलने लगता है। वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता और सही निर्णय नहीं ले पाता। संयम के साथ ही समर्पण भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी कार्य को समर्पित रूप से करना मानव जीवन में सफलता की एक गहरी रहस्य है। जब हम किसी काम में पूरी श्रद्धा और समर्पण से लग जाते हैं, तो हमारे कार्य में सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। इससे हमारा मन एकाग्र होता है और हमारे कार्य में उत्साह और प्रेरणा का संचार होता है। समर्पण के साथ हम अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से लगे रहते हैं और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। इस प्रकार संयम और समर्पण के साथ कार्य करना हमें अपने जीवन में सफलता की राह दिखाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है और हमें सफल और संतुष्ट जीवन जीने की कला सिखाता है। सातवीं बात यह है कि ध्यान और भगवान की प्रार्थना करें। ध्यान और भगवान की प्रार्थना करना मनुष्य के जीवन में आनंद और शांति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ध्यान का अर्थ होता है मन को एक स्थिर और ध्यानित अवस्था में लाना, जिससे हम अपने अंतर मन में शांति का अनुभव कर सकें। ध्यान में जाकर हम अपने चिंतन को शुद्ध करते हैं और आत्मा के साथ संबंध स्थापित करते हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और प्राप्त करने में सहायक होता है। भगवान की प्रार्थना करना हमारे जीवन को एक ऊंचे स्तर पर ले जाता है। यह हमें आत्मिक आदर्शों को समझने और प्राप्त करने में सहायक होता है, जिससे हम जीवन को संतुष्ट, समृद्ध और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध बना सकते हैं। भगवान की प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है कि हम सही कर्म करें और उसे निष्काम भाव से करके समग्र समाज के हित में योगदान दें।
इस प्रकार ध्यान और भगवान की प्रार्थना करना हमें जीवन के सार्थकता को समझने और समृद्ध करने में सहायक होता है। यह हमें आत्मिक उन्नति, ध्यान और स्थिरता में सहायक होता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक संगीन और उत्तम बना सकते हैं। 8वीं बात यह है कि अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। जी हाँ दोस्तों, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना एक सशक्त और समर्थ मनुष्य के लिए आवश्यक है। कर्तव्य वह कार्य होता है जो हमें अपने धर्म, नैतिकता और जिम्मेदारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। यह हमें समाज में सही रास्ते पर चलने और समृद्धि की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना हमें अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। यह हमें संघर्षों और परिस्थितियों के सामने भी डटकर खड़ा होने की प्रेरणा देता है। हमारे कर्तव्यों का निष्ठा से पालन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, जिससे हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना हमें अपने जीवन को सजग और उत्तम बनाने में मदद करता है। यह हमें समाज के हित में कार्य करने और समृद्धि की ओर अग्रसर होने में सहायक होता है। 9वीं बात यह है कि संघर्षों से निराश न होकर उससे कुछ बातें सीखें। संघर्षों से निराश न होना और उससे कुछ बातें सीखना हर मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। संघर्ष हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जिससे हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है और हमारी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। संघर्षों को निराशा मानकर हम कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। इन्हीं संघर्षों से हमें अनुभव मिलता है, जो हमें अपने अंतिम लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करने में सहायक होता है। संघर्ष हमें ताकतवर बनाता है और हमें उन बातों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है जिनसे हम पहले अवश्य ही घबराते हैं। इसलिए हमें संघर्षों को एक मौका मानना चाहिए, जिससे हम अपने अधिकारिता और निर्णय की क्षमता को बढ़ा सकें। इन्हीं संघर्षों से हमें विश्वास मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें एक सक्सेसफुल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है। 10वीं बात यह है कि भक्ति और सेवा में समर्थ रहें। भक्ति और सेवा में समर्थ रहना मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। भक्ति का अर्थ है भगवान या ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भावना। यह हमें आत्मिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। सेवा का मतलब होता है दूसरों की मदद करना और मन से उनकी सेवा करना। भक्ति में रहने से हमारा मन पवित्रता और निष्कामता की ओर बढ़ता है। यह हमें संतुष्टि का अनुभव कराता है और हमें अपने चरित्र को उन्नत करने का मार्ग दिखाता है। सेवा में समर्थ रहना हमें अन्यों के साथ साझा करने की कला सिखाता है और हमें समाज में उपयोगी बनाता है। इस प्रकार भक्ति और सेवा में समर्थ रहना हमारे जीवन को समृद्ध, सात्विक और उदार बनाता है। यह हमें दयालुता, संयम और सामर्थ्य की भावना देता है और हमें अपने आप को एक समाजसेवी और धार्मिक नागरिक के रूप में स्थापित करता है। भगवद गीता की यह सीख व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में बहुत मदद करती है। भगवद गीता जीवन का यथार्थ है। इसमें जीवन के हर पहलू के बारे में बताया गया है। यदि आप जीवन में प्रेरित रहना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको भगवद गीता का अनुसरण जरूर करना चाहिए। भगवद गीता ने हमें बताया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इससे हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। भगवद गीता का संदेश है कि हमें जीवन के हर पल में समझदारी और धैर्य से काम करना चाहिए और अपने मन को नियंत्रित करके उसके विचारों को प्रबल बनाना चाहिए।